सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं और सभी का अपना अपना अलग धार्मिक महत्व होता है। नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग परिवार। आज हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में। मित्रों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया जाता है, परंतु यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसके नियम थोड़े अलग हैं। तो चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की विधि, उनके कुछ नियम और उसकी पूजा विधि। षटतिला एकादशी व्रत में तिल का अत्यधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो किसी भी एकादशी के व्रत में तिल वर्जित होते हैं, परंतु षटतिला एकादशी के दिन इसका 6 तरीके से उपयोग करना और उसका दान करना अनिवार्य है। जैसे तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्धता से रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। अपने दैनिक कार्य तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तिल का हवन करें और तिल का तर्पण कर एकादशी का व्रत धारण करें। यदि आप एकादशी को हवन आदि करते हैं तो उसमें भी आप तिल का प्रयोग अवश्य करें। हवन में तिल की आहुति देने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इस प्रकार के कंडे षटतिला एकादशी के दिन विशेष माने जाते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप दीप जलाकर पूजा संपन्न होने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को केवल तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। व्रती इस दिन फलाहार बनाते समय थोड़ा तिल का जरूर प्रयोग करें। श्री हरि की आरती के पश्चात भगवान का प्रसाद भक्तों में जरूर बांटें। इस दिन तिल का स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा अर्चना आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं और जब आप पारण करें तो उसी खिचड़ी के भोग से करें। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें और कहें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए सभी लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे जगतपतये, हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। मित्रों, यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन तिल का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को एक भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूतों का जोड़ा, काले तिल और उसमें बने व्यंजन, वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और उसे धन, वैभव की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के नियमों के साथ एकादशी के आधारभूत नियम का पालन करना भी जरूरी होता है, जिसमें व्यक्ति को चावल अथवा बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन का सेवन भी वर्जित माना जाता है। व्रती को जितना हो सके भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए और मौन रहकर सारे कार्य करने चाहिए। व्रत के समय क्रोध, ईर्ष्या जैसे आदि विकारों को त्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आप जितना सात्विक रहेंगे उतना ही आपको भक्ति की शक्ति मिलेगी।
इन सभी के पश्चात षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करें, जिससे आपको संपूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु का पूजन तथा कथा श्रवण से दरिद्रता दूर होती है और साथ ही व्रती को श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। इतना भक्ति भाव से प्रेरित होने पर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। एक दिन श्री हरि विष्णु भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, परिणाम स्वरूप उसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर प्रभु स्वयं भिखारी के वेश में उस ब्राह्मणी के पास गए। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज आप किस लिए आए हैं? प्रभु ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला प्रभु की भिक्षा झोली में डाल दिया और प्रभु उसे लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से विष्णु लोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर प्रभु के पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ब्राह्मणी प्रभु के वचन सुनकर अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझे बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, मैं आपको षटतिला एकादशी का महत्व बताती हूँ। ऐसा सुनकर ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देवांगनाओं ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न असुरी, वरन पहले जैसी मनुष्य है। ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवान हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि की विष्णु कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।